यार आईएफएस ऑफिसर ऑपरेशन सिंदूर वही मिस्त्री साहब, यार ट्रोल्स ने जब हुआ कि भाई सरकार ने सीज फायर कर दिया तो कई लोगों ने बहुत गंदे तरीके इनकी परिवार इनकी बेटी के बारे में बहुत गंदा सुना था। भारत में जो पॉर्न साइट्स है वो सबसे ज्यादा सर्चिंग साइट्स हो गई। इससे भी गंदी रिपोर्ट आई कि डार्क वेब में जो चाइल्ड अब्यूज है वो आज की डेट में पॉर्न इंडस्ट्री में उसका मतलब जो ये लोग शो ये भारत का वो चेहरा है जो सुनहरे चेहरे में विश्व गुरु के चेहरे के नीचे वो चेहरा दबा पड़ा भयानक स्तर पर चल जो विपक्ष है इस समय। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जारी हुआ है। पुराने आईएएस ऑफिसर्स जो पुराने सैनिक हैं उन्होंने एक एफिडेविट जमा किया है। यूट्यूब पे भारत विरोधी कोई कंटेंट रातों रात वायरल होता है और ये इस बार इलेक्शन यूट्यूब एक फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म है, तो फ्री स्पीच में गलत और सही जो करना चाहे वो कहे। ट्विटर पे भारत विरोधी पोस्ट वायरल हो रही है लेकिन भारत के समर्थन की पोस्ट कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा एससी आस्क गवर्नमेंट टू एससी आस्क, देख लो चीफ जस्टिस चेंज होती कल एक बवाल कटा कॉलेजियम कॉलेज जिसमें अभी तक को लग रहा था रोक के बैठे हुए हैं। मानना पड़ेगा हमारे प्रधानमंत्री का पेशेंस बहुत है, जल्दबाजी नहीं करते हैं। वो जानते कर मैं करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, बंदे को आने दो, टीम तैयार कर, इसको बोलते हैं लीडर। वो अपनी टीम तैयार करता है। अब जैसे ही आए जिस एनजेएसी पर बवाल था कि भैया रोक देना इसको, अचानक से एससी खुद कह रहा है कि हम इस पर रिव्यू कर सकते हैं, कॉलेजियम पे रिव्यू कर सकते हैं। ये एक ऐसा केस है जिसमें आर्टिकल 66A आया था। ठीक है, सरकार ने आर्टिकल 66A रखा था। 66A ये मेंस का क्वेश्चन है, लिखिए ध्यान से इसको। तो इसमें जो है कानून जो है वो 66A लगाया गया था। इसको आईटी एक्ट 66A कहा गया। ध्यान से, बातचीत बाद में, पूरा फोकस यहां करो। तो आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 66A, इसको ड्रैकोनियन कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ड्रैकोनियन कहा था। तो उसमें क्या था, अगर आप किसी के खिलाफ ऑनलाइन अपशब्द प्रयोग करते हो, ठीक है, अपशब्द प्रयोग करते हो तो आपको जेल तक हो सकती है। तो क्या वो ड्रैकोनियन लॉ कह के उसको नल एंड वाइड कर दिया गया कि भारत में आप इंटरनेट पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ अमेरिका बनने बड़ा शौक है, सुबह बताए थे, जो फ्रीडम ऑफ लैंड ऑफ फ्री स्पीच है वो दुनिया भर का। अब भारतीय एक्चुअली दिक्कत क्या है कि हमने जो ये रखा हमने सारी जिम्मेदारी कर दी भारतीयों के ऊपर। भाई साहब, अमेरिका में शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, अमेरिका में जो है जागरूकता है, लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक है। हमारे यहाँ यार लोगों को पता ही नहीं शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अधिकार गया तेल लेने, इलेक्शन वो थोड़ा ना लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और ये सब। सच्चाई कुछ और है। इलेक्शन मतलब हो गया इस बार गैस घर में, कुकर, टीवी, ये सब आ सकता है, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें दे सकती है। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स है वो कह रही है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। ये जो कैश पकड़े जाते हैं, क्यों भाई? उनके लिए होता है कि भाई घर में इस बार सामान कुछ बढ़िया आ जाएगा। तो ये लोकतंत्र नहीं है, तुमने उसके कंधे पे, देश के नागरिक के कंधे पे वी द पीपल ऑफ इंडिया सब कुछ डाल दिया। अब हुआ क्या, हमारे यहां इंटरनेट की क्रांति हुई। सस्ता डाटा, दुनिया में सबसे सस्ता डाटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे भी आ रहा है। अब लेकिन जो ये कंपनीज है वो हमारी नहीं है, कोई भी नहीं है, सब विदेशी कंपनियां। कंटेंट कौन सा आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उनका गुप्त एल्गोरिथम होता है। अब क्या हो रहा है कि हमारा जो सांस्कृतिक पतन हो रहा है इनके माध्यम से, जो समाज में क्योस क्रिएट हो रहा है, वो भी हमें यहीं से देखने को मिल रहा है। वल्गैरिटी की कोई सीमा नहीं दिखाई पड़ी। पैसा कमाने के लिए लोग वल्गैरिटी की सीमा, सांस्कृतिक पतन की सीमा, कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है, किसी को कुछ भी बोल सकता है। अब मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं, देखना उसमें 4 गाली नीचे जरूर रखी रहती है, कुछ ना कुछ जरूर कोई ना कोई बोल देगा। कुछ नहीं कर सकते किसी का, तुम चाहे मेरी मेहनत की ऐसी तैसी करो, किसी की भी बोलने वाला कुछ भी बोल देगा। अच्छा, आमने सामने कोई कुछ बोले तो फिर बराबरी की बात हो भी जाती है। अब वहां गुप्त रूप से कोई बोले, कुछ नहीं कर सकते, कोई कानून ही नहीं है। गए आप साइबर सेल में कि भाई ऐसी ऐसी बात, कोई अरे साहब डिलीट कर दीजिए और क्या करेंगे। अभी आपने देखा कि एक एक्ट्रेस, इंडियन एक्ट्रेस, उसके ऊपर बहुत, और सबसे बड़ी बात जो गलत घटना हुई यार, आईएफएस ऑफिसर के साथ हो गई जब ऑपरेशन सिंदूर हुई मिस्त्री साहब। यार ट्रोल्स ने जब हुआ कि भाई सरकार ने सीज फायर कर दिया तो कई लोगों ने बहुत गंदे तरीके इनकी परिवार, इनकी बेटी के बारे में बहुत गंदा संदा कहा, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं। वो ऑफिसर हैं, सरकार के फैसलों को आकर वो प्रेस में बता रहे हैं कि सरकार ने सीज फायर किया, ये जो है कुछ लोग ऐसे उल्टा था उनके परिवार के बारे में, उनकी बेटी के बारे में, जिसका कोई लेना नहीं, बहुत अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। ये राष्ट्रीय मुद्दा बना तो एक जरूरत महसूस हुई कि कोई लाइन होना चाहिए। बहुत वो रहे, आगे चलकर बहुत से लोगों को सामने आना पड़ा कि आप एक जो इतने शानदार ऑफिसर और उसके परिवार को आप इसमें घसीट रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब है कि जन सेवा में कोई किसी को कुछ बोल रहा है तो भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। कई लोग इसमें बहुत मर्यादा उनकी भंग हो जाती है, परिवार डिप्रेशन में चला। वो लोग किस तरह का टॉर्चर झेलते हैं जहां पर आप उसके परिवार का पूरा उल्टा सीधा बातें करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो बनाते हैं। कई चैनल ऐसे जो एआई बेस आजकल स्क्रीनशॉट्स में जो किसी को गालियां भद्दी बातें हो रही उसको लेकर वीडियो बना रहे हैं, उसमें मिलियंस व्यू कमा रहे हैं। तो अब ये बताइए, उस परिवार की ऐसी तैसी हो रखी है, ट्रोल्स कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, तो इस पे सीमा तो लगनी चाहिए, किस तरह का कंटेंट। अब इसमें क्या हुआ, एक रिपोर्ट आती है, एक तरफ भारत सांस्कृतिक चेतना की बात कर रहा है, भारत पॉर्न को कंज्यूम करने में अमेरिका के बाद सबसे बड़ा देश हो गया। भारत में जो पॉर्न साइट्स है वो सबसे ज्यादा सर्चिंग साइट्स हो गई, तो सब विदेशी सर्वर।
और मजेदार बात क्या है कि भारत में इसको कंज्यूम करने वाला, भारत सरकार ने बताया 18 साल सो कॉल्ड एडल्ट, इसमें जो कंज्यूम करने वाला 12 साल से लेकर 16 साल है। 12 साल से 16 साल के बच्चे सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। इससे भी गंदी रिपोर्ट आई कि डार्क वेब में जो चाइल्ड अब्यूज है वो आज की डेट में पॉर्न इंडस्ट्री में उसका सबसे, मतलब जो ये लोग सो कॉल्ड हमारे यहां पे बच्चों को ईश्वर का स्वरूप कहा जाता था, सबसे ज्यादा चाइल्ड पोर्नोग्राफी भारत में भी कंज्यूम होने लगी है। और इन बच्चों का ट्रैफिकिंग किया जाता है, इन्हें इनके साथ जो है वो शोषण किया जाता है और इनकी वीडियोस सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है। ये भारत का वो चेहरा है जो सुनहरे चेहरे में, विश्व गुरु के चेहरे के नीचे वो चेहरा दबा पड़ा है, भयानक स्तर पर चल रहा है। अच्छा, यहां पर मुसीबत ये थी कि सरकार ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा घिरी हुई है, क्योंकि हमारे पीछे से बहुत सी चीजें कर दी गई थी। अगर आप भारतीयता की बात करो तो आप एंटी सेकुलर हो। सेकुलर वर्ड ऐसा हमारे यहां पिरोया गया है 42वें संविधान संशोधन में, बुरा लगेगा, लेकिन सेकुलर का मतलब जो है भारत के पक्ष में अलग है। मैंने पहले कहा अंग्रेजों के पास ज्यादा वोकैबुलरी है नहीं, चोट्टे टाइप के लोग थे वो, तो लैटिन से कुछ चुराया, रोमन से कुछ चुराया, ग्रीक से चुराया और अपना भाषा बना दी। और भारतीय भाषाएं, भारत की जो मूल भाषा है वो तो पूरी दुनिया की जननी है। तो खैर उनके पास कोई शब्द, उनके लिए धर्म और पंथ अलग अलग नहीं है, तो धर्मनिरपेक्षता हो गई और नेताओं ने इसको अपीजमेंट के लिए यूज कर लिया। तो भारतीय चेतना की अगर आप बात करेंगे, भारतीयता की बात करेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? आप सेकुलर के विरोधी हो जाएंगे। अपीजमेंट की बात करेंगे तो आप सेकुलर हो जाएंगे। बड़ा अजीबोगरीब माहौल हमारे यहां तैयार कर दिया गया। मतलब आप भारतीयता की बात करें, आप जो है भारतीय संस्कृति की बात करें तो आप पिछड़े, आप जो है वो पता नहीं कौन से फोबिया से ग्रस्त, और ये सब चीजें मान ली जाएंगी आपकी। बहुत अजीबोगरीब देश है ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक डरा घूमेगा, वो जो है वो अपनी पहचान के बारे में नहीं डिस्कस कर सकता। ये हमारा पूरा सिस्टम इस तरह से बना दिया गया। खैर, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आज कोई कुछ भी कर सकता है। फेक न्यूज बहुत तेजी से स्प्रेड कर रही है। अगर सरकार इसमें कुछ करती तो ये माना जाता सरकार जो है वो दबाना चाहती है। एक जर्मनी में बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं, वो तानाशाह, डिक्टेटर, पता नहीं क्या क्या घोषित कर देंगे। उनसे नहीं हो रहा, भारत में आके बैठे, यहां पे बात करें ना, जर्मनी में बैठ के क्या बात करो? जर्मनी ही वो देश है, उनसे आपको पता होना चाहिए। वो जो साहब बैठे हुए हैं ना जर्मनी के बहुत बड़े यूट्यूबर, आपको पता होना चाहिए भारत में जो जातियों नस्लों का जो कॉन्सेप्ट आया था, वो उसका जो मूल तत्व था वो जर्मनी से आया था। जो हमारे पूरे इतिहास को, ये अंग्रेजों ने उसको बाद में कॉपी किया। ये सबसे पहले मैक्स मुलर और उनकी संस्थाएं थी जिसने भारतीय दर्शन का अनुवाद किया था। हम बहुत उसको सर करते हैं। ये जो रूट आया था ना, ये जो आर्यन और ये सब दुनिया भर का जो ये आगे चलकर जो इन्होंने अपनी रेस थ्योरी दी थी, वो जर्मनी उसका केंद्र बिंदु था। बाद में इसको ब्रिटिश ने चुरा लिया और इसको ले जाकर भारत पे थोप दिया। भारत में नस्ल वस्ल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इन्हीं के आने के बाद ये सारा जो है कांड हुआ है। इन्होंने पूरे इतिहास को चेंज किया। तो ये वहां बैठा हुआ ज्ञान हमें दे रहे हैं। आओ कभी भारत में, फिर यहां रियलिटी में बात करें ना, यहां के जीवन स्तर में आप संघर्ष करो तो आपको पता चलेगा वहां विदेश में बैठ के क्या चिका रहे। वो भी ऐसा देश जिसके पूरा सिद्धांत ही भारत विरोधी रहा है। कभी तुम जर्मनी के होलोकास्ट के बारे में बताओ, कुछ 2-4 वीडियो बनाओ, कभी जर्मन्स के जो है अत्याचारों के बारे में डिस्कस करो वहां पे, कभी यहूदियों पे होने वाले अत्याचारों डिस्कस करो, देखो पता चला तुम्हारा, तुम और यूट्यूब दोनों गायब हो जाओगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि उतना लैंड ऑफ फ्री ड्रीम्स वो है। कभी उसके बारे में बात करो ना कि वहां पे जो मास रेप हुए, मास मर्डर हुए, उसके बारे में कभी चर्चा करो। तुम्हें सारी कमी यही भारत में दिखाई पड़ रही है और तुम बैठे हो दूसरे देश में। तो अब अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा बदलाव समय में आ रहा है और बदलाव देश गुजर रहा है। देखो सरकार नहीं कुछ कर रही है, सरकार संवैधानिक संस्थाएं कर रही है। सरकार को तो टारगेट किया जा रहा है। जैसे कल जो है वो बंगाल की मुख्यमंत्री बोलते आ रहे मेन सेंट्रल गवर्नमेंट को उखाड़ फेंक देंगे। भाई सरकार आदेश सरकार ने दिया, किसने दिया है? ईसी ने दिया है, संवैधानिक संस्था है। और जो विपक्ष है इस समय, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जारी हुआ है। जो पुराने आईएएस ऑफिसर्स, जो पुराने सैनिक हैं, उन्होंने एक एफिडेविट जमा किया है कि जो ये विपक्ष है ये भारत की संवैधानिक संस्थाओं की ऐसी तैसी कर रहा है, उनकी गरिमा को खत्म कर रहा है। सारे जितने भी भारत के मूल पिलर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, एफिडेविट आया है। जो जाने माने वेटरन जो ऑफिसर्स हैं, जो सैनिक हैं पुराने ऊंचे पदों पे, वो ये कह रहे हैं कि भारत की मूल भावनाओं के खिलाफ ये व्यक्ति जा रहा है और भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये स्थिति है। मेरे कोई वर्ड नहीं है इसमें। तो अब ये साहब आ रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बात कही है, इस पर बहुत बवाल होने जा रहा है। क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने एससी आस्क रेगुलेट कंटेंट ऑन इंटरनेट, कह रहा है इंटरनेट पे जो कंटेंट है वो रेगुलेट होना चाहिए और होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है सही और गलत की सीमा को खत्म नहीं किया जा सकता। कोई भी देश, भाई अमेरिका में होगा जैसा जो करना है, हम अमेरिका नहीं है और हम बनना भी नहीं। बोल लगा क्यों नहीं, हम अमेरिका क्यों नहीं बन सकते? अरे काहे बने भाई?
अरे अमेरिका को भारत बनाओ ना, वहां की महिलाएं साड़ी पहन के घूमे, वहां के कुर्ता धोती पहन के घूमे। हम ही को कहा अमेरिका बनना है भाई? अमेरिका भारत क्यों नहीं बन सकता ये बताओ? आज से अंग्रेजों के आने से पहले तक पूरी दुनिया भारतीय चीजों को कॉपी कर रही थी। पूरी दुनिया में हमारी 42% जीडीपी हमारी तूती बोलती थी, हम वहीं थे ना, और हम हजारों साल से थे। ये 200-300 साल के अंदर इतना लफड़ा हो रखा है, तो हमें अमेरिका काहे बनना है भाई? हम भारतीय क्यों नहीं बन सकते? मेरा क्वेश्चन ये भी तो है। वी शुड लाइक क्या दिया अमेरिका ने? जीनोसाइड, दुनिया में सत्ता परिवर्तन, बड़ी बड़ी हत्याएं, यही तो अमेरिका ने गिफ्ट किया। आर्म्स रेस, परमाणु बम, यही तो दिया अमेरिका ने। मानवता की सेवा क्या किया अमेरिका ने? पूरी दुनिया में पूंजीवाद को बढ़ावा देना, असमानता को बढ़ावा देना, दुनिया भर के संसाधनों को अपने लिए इस्तेमाल करना, जो राष्ट्र अपने संसाधनों की रक्षा करे उसको खत्म कर देना, बेपनाह हत्याएं करना, यही तो अमेरिका ने दिया है। और इन सबको उसने एक पर्दे के पीछे ढक दिया है। और जो पहले देशों को गरीब बना दो, फिर वहां गरीब देशों के जो टैलेंटेड लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, बढ़िया जो अच्छे लोग हैं, उनको अपने आकर जीने खाने का मौका दे दो। वाह, यह है इनका जो है फ्री ड्रीम का कॉन्सेप्ट है इनका। तो तुमने मेरा लूटा ही क्यों, पहले बताओ? नहीं लूटते तो मुझे तुम्हारे आने की जरूरत ही नहीं थी। और फिर तो हमसे वाहवाही कहोगे, हम तुम्हें जो बोले कि यू आर लैंड ऑफ फ्री ड्रीम्स। नहीं है भाई ये। अब वापस आते हैं, तो सरकार नहीं आगे आई, सुप्रीम कोर्ट। अब क्यों? सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म था, तो बोले अब तुम ही बोलो, हम बोलेंगे तो बवाल हो जाएगा, तानाशाह पता नहीं क्या क्या, हम पहले भी इतने फ्रंट से लड़ रहे हैं, हम एक और फ्रंट नहीं लड़ेंगे। तो जो लीडरशिप है ना, कि हर संस्था अपना अपना बढ़िया से काम करे। देखो ईसी आगे आया है, अगर यही पॉलिटिकल पार्टी ने किया होता बवाल मच जाता देश में। तो इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, वो कहे भाई हम छाट फाट करेंगे, हमारा काम है वोटर लिस्ट को चेक करना। लेकिन टारगेट किसी और को किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट अब इनको टारगेट होंगे, अभी अव्यक्त किया जाता है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से भारत का सांस्कृतिक पतन मैकाले से ज्यादा तेज किया गया। और सरकार जैसे इस पर कुछ कर्म करती, कोई बिल आती, 66 लाया, सुप्रीम कोर्ट ने कैश किया, आप पढ़िए उसको। तो आईटी बिल, आईटी एक्ट 66। अब इन्होंने जब कहा है, तो जो ये लिबरल्स हैं ये बोलेंगे किसको अब? क्योंकि इन्हीं के सहारे उनकी दुकान चल रही। इनको पता था कई ढेर सारे हैं वकील आके रातों रात हमारा सुनवाई करा देंगे, सब पूरा फिक्सिंग मैटर चल रहा था। तो कल इन्होंने एनजीएसी के लिए रास्ता खोल दिया, और आज इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। हर दिन लोग सरकार के खिलाफ लिखते हैं, बट द प्रॉब्लम arises when you suddenly put something on YouTube and there are million and million who are victimized. That's देखो सीधे नाम लिया है यार, YouTube हमारा नहीं है, काम वहां भारतीय कर रहा है। जो सीईओ है वो भारतीय है, गूगल वो भी सीईओ कौन है? भारतीय है। तो ये मत समझना कि तुम भारतीय हो तो तुम भारत के पक्ष में खड़े होगे। मानसिकता अमेरिकन हो सकती है। मैकाले ने क्या कहा था? मुझे ऐसे भारतीय चाहिए जो रंग और रूप से भारतीय हो लेकिन सोच से अंग्रेज हो, पश्चिमी हो। देखिए, तो ये देखा गया, इसमें बहुत चर्चा चल रही थी, ये देखा जा रहा था कि YouTube पे भारत विरोधी कोई कंटेंट रातों रात वायरल हो जाता है। और ये इस बार इलेक्शन में आया, सरकार को हराने के लिए बहुत जुगाड़ किया गया। तो ऐसे लोग जो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, वीडियो मैं खुद देखता था, मैंने कहा यार भाई साहब 10 मिलियन 20 मिलियन व्यू, और जो भारत के पक्ष में बात करने वाले थे उनके व्यू ही नहीं आ रहे। और ये सभी चैनल्स पे कॉमन, एल्गोरिथम भी रोक दिया गया। तो तुम अगर YouTube एक फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म है, तो फ्री स्पीच में गलत और सही जो जो करना चाहे वो कहे। ट्विटर पे भारत विरोधी पोस्ट वायरल हो रही है, लेकिन भारत के समर्थन की पोस्ट कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा क्यों? तो अगर फ्री स्पीच है तो तुम्हारा एल्गोरिथम भारत विरोध को सपोर्ट क्यों कर रहा है? फेक न्यूज का प्लेटफॉर्म कैसे बनता चला जा रहा है? गलत सलत खबरें क्यों पहुंचाई जा रही हैं? बहुत गलत सलत खबरें पहुंचाई जा रही हैं, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कानून है ही नहीं। फ्री स्पीच के नाम पे कानून को हमने रख दिया।